आइए जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। कम ऑन, ऊंची आवाज में उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की आमीन। कितने लोग वचन के लिए तैयार है? कितने लोगों के पास बाइबल है? ओपन अप योर बाइबल। ऑलवेज कैरी द बाइबल। हमें हमेशा वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमेशा वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। He always speak to us through the word of God. Amen. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। यूहन्ना की किताब 14 उसका 27, John 14 verse 27. Quickly, यूहन्ना 14 उसका 27, John 14 verse 27. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। What does it mean? इसका मतलब परमेश्वर का जाने का समय आ गया। यहां पे अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, हाँ, ओके, हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। एक वर्जन में लिखा गया है तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, यहां पे परमेश्वर यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट जाने से पहले ही इज प्रॉमिसिंग, वो प्रॉमिस कर रहा है अपने डिसाइपल्स, अपने शागिर्द लोगों को वो प्रॉमिस कर रहा है और वो कह रहा है कि तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, अरे मेरा मन घबरा रहा है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा कि लाइक पैनिक हो रहा है, घबरा रहा है, आई एम नॉट नोइंग हाउ टू डू, व्हाट टू डू। कहते लोगों को समझ में आ रहा है? काफी दफा आपने लोगों से सुनते कहते हुए सुना होगा, मेरा मन कोई चीज के लिए नहीं लग रहा है। हेलो, मेरा मन घबरा रहा है, मेरा मन, हेलो, ये मन ये मन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Come on, बट सवाल यह है, why this thing happen? ये चीजें क्यों होती है? Why हमारा मन नहीं लगा रहता है? Why हम घबराते हैं? Why हमें डर लगता है? Why जब आंधी तूफान आ जाते हैं तो हम डर जाते हैं? Why हम घबराते हैं? This is the major problem in today's day. हर एक विश्वासी भाई बहन के जिंदगी में या उनके दरवाजे पे अगर कोई प्रॉब्लम्स या कोई बीमारी या कोई भी चीज अगर दस्तक देता है, नंबर 1 थिंग वो कहते हैं, पास्टर मुझे घबराहट हो रही है, पास्टर मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। Why these things happen? इंग्लिश में लिखा है हार्ट, मन को जगह में वहां पे हार्ट लिखा गया है। लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल। यू नो द वर्ड हार्ट, मन, बाइबल में 826 टाइम मेंशन किया गया। कितने बार? 826 बार मेंशन किया गया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार? Why God? प्रभु ने क्यों बार बार मेंशन? Because God knows कि जब आप संसार में चलेंगे, there may be problems. प्रॉब्लम आ सकती है। And let me be very clear, प्रॉब्लम आएगी। Let me tell you something, मसीह जिंदगी जीना is not easy. But अगर आप पवित्र आत्मा से भरे रहोगे, अगर आप वचन के अनुसार चलोगे, कोई भी तूफान आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। मसीह जिंदगी जीना इज नॉट अ इजी स्टेप। लेट मी टेल यू समथिंग, आजकल की दुनिया में इफ यू सी, लोग कितना बिजी है, दारू में है, सब चीजों में है। आप जॉब में जाओगे, बॉस बोलेगा, बॉस को खुश करने के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बट मसीह भाई बहन होने के बावजूद आप नहीं करोगे। इट इज अ वेरी टफ डिसीजन, इट्स वेरी टफ। बट लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप घुटने पे आके एवरीडे प्रार्थना करोगे, अगर आप एवरीडे परमेश्वर के साथ लगे रहोगे, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे, अगर आप वचन के अनुसार चलोगे, आपके बीवी, आपके बच्चे को कोई हाथ भी लगा नहीं पाएगा। Listen to me carefully. आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट सवाल यह है, why
गॉड इज सेइंग दैट तुम्हारा मन ना डरे। Come on, that's why अगर आप देखोगे जब परमेश्वर के सागिद लोगों ने जब सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिए, उनके जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत ऊंचा नीचा आया, बहुत प्रॉब्लम्स आए, बहुत तूफानें आई। इफ यू सी पॉल, पीटर, इफ यू सी सिलास, जब वो यीशु मसीह के साथ चले, उनके जिंदगी में कितना तूफान आए। कितने लोगों को पता है? अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप वो वचन पढ़िए ताकि आप स्पिरिचुअल मैच्योर हो जाओगे। Listen to me carefully. उनको जेल में डाला गया, but nowhere in the Bible it says that पीटर घबरा रहा है, पौलुस घबरा रहा है, या सीलास रो रहा है, या कंप्लेन कर रहा है। No. Why हम कंप्लेन करते हैं? Why हम घबराते हैं? Why हमें पैनिक होता है? Pastor, I don't know what to do. Pastor, please tell me. Pastor, why these things happen in our life? Come on. सुनो, बाइबल बताती है परमेश्वर के जितने शागिर्द लोग थे, नॉट ओनली शागिर्द, यीशु मसीह हर एक सिचुएशन को डट के सामना करते थे। डट के। माय डियर फ्रेंड, आप लल्लू पंजू नहीं है, आप राजा के बच्चे हैं। हेलो, नहीं चाहिए वो मुझे दे दो। आप लल्लू पंजू नहीं है, आप राजा के बच्चे हैं। यू आर अ वॉरियर्स। आप वॉरियर है। डरना बंद करें, घबराना बंद करें, रोना धोना। परमेश्वर को रोना धोना लोग पसंद नहीं है। लेट मी टेल यू समथिंग। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? वर्शिप में आप रो रहे हो, इट्स गुड। लेट मी टेल यू, यू आर अ वॉरियर्स। आपने देखा है कभी सिपाही को रोते हुए? कभी देखा है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कभी देखा है आपने? नो। यू आर वॉरियर्स। डट के सामना करो। यीशु मसीह आपके साथ है। तो आपके शत्रु के मन को बदल देगा, आपके बॉस को मन को बदल देगा। मेरे साथ कितना हुआ है। लेट मी टेल यू समथिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जब मैं कास्टिंग लाइन में काम कर रहा था, उस वक्त में कैडबरी चॉकलेट जानते? कैडबरी बोलो, कैडबरीज। ओके, कैडबरीज चॉकलेट का जब मैं कास्टिंग कर रहा था, तो मुझे आज भी याद है, जब मैं जो बॉस के साथ काम कर रहा था, शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। एक मिनट भी मुझे इधर उधर जाने नहीं देती थी। एंड मैंने उनसे काफ़ी सीखा, ऑनेस्टली काफ़ी सीखा। लेट मी टेल यू समथिंग। जो व्यक्ति आपके साथ कड़क से बोलते हैं ना, कड़क तरीके से पेश आता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप आगे बढ़े। और जो प्यार प्यार से करता है ना, वो व्यक्ति से प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे ऐसा। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। वो मुझे ऐसा डिसिप्लिन करते थे जॉब में, मेरा लेफ्ट राइट सेंटर, माय गॉड। मैं बोलता था कि मैं अभी स्कूल में A+ एप्पल, B+ बॉल में सीख रहा हूं। ऑनेस्टली आज भी मुझे याद है। पर वन डे, आप जानते होंगे परीक्षित साहनी जी, परीक्षित साहनी जो बहुत बड़ा फेमस एक्टर थे। परीक्षित साहनी, बलराज साहनी का बेटा, वो बहुत बड़े एक्टर थे। उनकी वाइफ का जब डेथ हो गया तो मुझे वहां पे वर्शिप करने के लिए बुलाया गया था। तो सारा बॉलीवुड उधर थे, सारे लोग थे। मैं बोल रहा हूँ, प्रभु इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं कैसे जाऊं? ओके। अंदर से एक आत्मा बोल रहा है, निडरता से तेरे बॉस को फोन कर। निडरता से, घबरा के नहीं, निडरता से। मैंने कॉल किया, हेलो मैम, देयर इज एन इमरजेंसी आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। और उनको फोन करने से पहले मैंने प्रार्थना किया। ध्यान से सुने, यू कैन नॉट बिलीव, प्रार्थना करने के बाद जब मैंने उनको निडरता से फोन किया, उन्होंने बोला डोंट वरी, जाके तो जल्दी आ जा। कभी बाइबल बताती है तुम्हारा मन ना घबराए, बट सवाल यह है हमारा मन क्यों घबराता है? व्हाई? द बिगेस्ट एग्जांपल इज यीशु मसीह जब नाव में था, जब पूरे शागिर्द लोग जा रहे थे, जब तूफान आया, कम ऑन, सब लोग घबरा गए। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, जो लोग घबराए हुए थे वो लोग आम आदमी लोग नहीं थे। एवरी डे उनका पेशा था कि वो जाके मछली पकड़े। दे वर नोइंग हाउ टू स्विम, उनको तैरना आता था। दे वर नोइंग हाउ टू हैंडल, उनको नाव चलाने आता था। जब पानी ऊपर नीचे हो, दे वर नोइंग इट वेरी वेल। वो जानते थे। जानने के बावजूद भी दैट डे वो क्यों घबराए? व्हाई? मुझे आज भी याद है जब मैं गोवा में था, जब आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं कभी जाता नहीं हूं पानी में ऑनेस्टली, राइट। तो जब मुझे लेके गए इतना दूर में, बोला बाबा देखो बी केयरफुल,
मुझे आता नहीं है स्विम करना, मतलब डोंट वरी सर, अगर आप डूबेंगे भी ना हम आपको पकड़ लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस, दे नो, मतलब वो जानते थे कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। मछुआरे लोग हैं, वो ट्रेनर लोग हैं, दे नो इट। तो यहां पे जो मछुआरे लोग थे वो सब कुछ जानने के बाद भी क्यों वो घबराए, क्यों वो डर गए? Why? ऐसा नहीं था उसी दिन पहला तूफान हुआ होगा उनकी जिंदगी में? नो, उससे पहले भी तूफान आया होगा। The major problem in today's day, हम क्यों घबराते हैं? The major problem in today's day, हमें डर क्यों लगता है? Because हम चलते तो हैं परमेश्वर में, we walk with the Lord, but हमारा मन परमेश्वर पे लगा नहीं हुआ है। We walk with the Lord, चलने में प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह के साथ कितने भीड़ चलते थे पता है आपको? बट कितने रह गए? कितने लोग रह गए? 5 रह गए, 12। और आपको पता है यही 12 लोग आगे ऐसा कार्य किए जो ताबड़तोड़ काम किए। My dear friend, the major problem is in today's day, हम परमेश्वर के बातें तो सुनते हैं, हम परमेश्वर के पीछे तो चलते हैं, we do everything, हम हर एक चीज से करते हैं, हम miracles को भी देखते हैं, come on, we spend lovely time with God, हम परमेश्वर के साथ खूबसूरत टाइम बिताते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, इतना होने के बावजूद भी हम क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं? बिकॉज हमारा मन आज भी प्रभु पर नहीं लगा हुआ है, कहीं और है। We go to church, we do activities, हम सब activities करते हैं, going to all the prayer meetings, we do everything, all the prayer meetings। मुझे आज भी याद है जब कोविड का सिचुएशन आया था, मैं सभी को कहता हूं, everyone, आंधी आए, तूफान आए, बीमार आए, बाइबल भजन संहिता 91 में लिखा गया है, तुम्हारे बाजू में 1000 गिरेंगे, इस बाजू 10,000 गिरेंगे, पर आपका बाल कोई बाका नहीं कर पाएगा। No one, no one, honestly no one। आपके खास, आपके पास, साथ, बड्डी, चड्डी बड्डी, कोई भी आपका कुछ बाल भी बिगाड़ नहीं पाएगा। बट वो कब होगा? जब आपका मन, जब आपका, कम ऑन, आप लोग चुप क्यों हैं? लगता है मन कहीं और है। मेरा मन क्यों तुझे चाहे, चलो, कम ऑन, लिसन टू मी। One of the major reasons, one of the major questions जो आज के डेट में when I meet people they ask, पास्टर पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से मैं परमेश्वर में हूं, परमेश्वर में लगा हुआ, I'm walking, yes, but why मुझे डर लगता है? हेलो, मुझे किसी ने बोला पास्टर मुझे अकेले सोने में डर, बोला क्यों? बाबा खुशी मनाओ, स्वर्गदूत लोग आपके साथ है, you are not alone, आप अकेले नहीं हैं। Come on, हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। नाव में सब लोग थे, यीशु मसीह भी है। हेलो, यीशु मसीह नहीं था नाव में? वो क्या कर रहा था? आपको पता है एक वर्षन में लेकर नैप ले रहा। नैप मतलब है झपकी, झपकी। सोना तो 6 घंटा सोना हो गया, झपकी ले रहा था, जादू की झपकी, झपकी ले रहा है। यस, जोरदार ताली से धन्यवाद दे उनको। Listen to me carefully. यीशु मसीह था, बैठा था, लेटा था, झपकी ले रहा था, whatever it is। जब तूफान आ गया, लोग कहां देख रहे हैं? कहां देख रहे हैं? हेलो, हेलो, आप लोग कहां देख रहे हैं? हेलो, आपने ये वचन नहीं पढ़ा लग रहा है। लोग कहां देख रहे हैं? तूफान। My dear friends, always remember, जिंदगी में सिचुएशन को, रिपोर्ट्स को, गलत चीजों को, जो बिजनेस नीचे जा रहा है उसको देखना बंद कर दो, मन लगाना बंद कर दो, क्योंकि आपके साथ जो परमेश्वर है वो जब कार्य करता है वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। Come on, अरे तूफान आया कैसा करेंगे? अरे पीटर तू पकड़ इसको, अरे तू खींच इसको। प्रभु बैठ के देख रहा, अरे बाप रे ये क्या कर रहा है ये। यू नो प्रॉब्लम क्या है? हम थकने के बाद यीशु मसीह के पास जाते हैं, सब हार गए, अरे प्रभु डूब रहे। प्रभु बोलते बाइबल में लिखा नहीं है,
अल्पविश्वासी। हमारा मन आज भी प्रभु पे लगा नहीं है। दैट इज वाई जब बिजनेस नीचे जाता है ना, कहां है तू, कहां है, दिखाई नहीं दे रहा आजकल। Listen to me carefully. नीति वचन 4:23 को पढ़ेंगे क्विकली। नीति वचन 4 उसका 23 क्विकली। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। नीति वचन 4:23। हाँ, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कैसे करोगे? जब तक अगर आपके मन परमेश्वर के साथ लगा नहीं हुआ है तो आप कभी भी अपने मन की रक्षा नहीं कर पाओगे। I really love this testimonies जो आजकल आ रहे हैं। प्रॉब्लम हो गया, परमेश्वर के पास। माय डियर फ्रेंड, दिस शुड बी आवर स्ट्रैटेजी। ये हमारी स्ट्रैटेजी होना चाहिए, लाइफस्टाइल होना चाहिए। कुछ भी हो रहा है प्रार्थना करो, कुछ भी हो रहा है। What does it mean? इसका मतलब आपका मन परमेश्वर पे लगा हुआ है। Come on. मैं जब बिजनेसमैन लोगों के जब मैं मिलता हूं, जो कोई बिजनेस करता है, मैं उनसे बातें करता हूं, जब मैं काउंसलिंग करता हूं, ऑनेस्टली आई वांट टू टेल यू समथिंग। वो एक मुझे एक नॉर्मल एक सबका एक नॉर्मल एक बातें होती है, नॉर्मल बातें। पास्टर बाइबल के अनुसार मैं चलता हूं, मतलब प्रेज द लॉर्ड, चलना चाहिए। पास्टर मैं टाइट्स एंड ऑफरिंग भी देता हूं, प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है, देना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है हमें करना बहुत जरूरी है। ये आपकी भलाई के लिए है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? वो आपकी भलाई के लिए है। आप लोग चुप क्यों है? वो आपकी, आप दोगे, आपका ब्लेसिंग्स बढ़ेगा। इट इज फॉर यू, नॉट फॉर एनीवन एल्स, राइट? वो कहते हैं पास्टर आई गो टू चर्च, मैं हर संडे चर्च जाता हूं, मैं सेवा करता हूं, बट स्टिल ये फल मेरे जिंदगी में क्यों नहीं आता है? फल हम फल के पीछे भागते हैं ना। फल, आप कोई ऐसा पेड़ लगाओगे जिसमें फल ही ना हो? लगाओगे? पता चला आप खुशी खुशी आम का पेड़ लेके आए, आप पिछले 20 साल हो गए वो आम का फल ही दिखाई नहीं दे रहा, वो पेड़, तो आप क्या करोगे उसको? Listen to me carefully. जब परमेश्वर ने पास्टर कह दिया है मलाकी की किताब में, मैं स्वर्ग के झरोकों को खोल दूंगा, अपरंपार आशीष दूंगा, बट स्टिल वाई पास्टर मेरे जिंदगी में ये सारी चीजें हो नहीं रहा है? अगर आ भी रहा है तो चीजें टिक क्यों नहीं रही है? वाई? चीजें टिकना 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 टिकना, टिक 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 टिक, सभी लोग पूछते हैं। Honestly, you know why these things happen? पास्टर मैं चीजें क्यों नहीं देख पा रहा हूं? ये आप इसीलिए नहीं देख पा रहे बिकॉज आपका मन परमेश्वर पर नहीं है। आपका मन कब ये 10 गुना होगा, कब ये 20 गुना होगा। हेलो, मैं किससे बात कर रहा हूं? कब ये बढ़ेगा? मैं किससे बात कर रहा हूं आज? कम ऑन, कब ये होगा? पास्टर मैं कर तो रहा हूं, कम ऑन पास्टर, आई एम डूइंग इट, बट मैं देख नहीं रहा हूं। पास्टर कब होगा? पास्टर कब होगा? पास्टर कब होगा? आपका मन प्रभु पे लगा ही नहीं है। एक स्वार्थ जुड़ा है, स्वार्थ। आज्ञाकारी क्या होता है पता? यू नो द मीनिंग ऑफ आज्ञाकारी? आप कितने, सभी लोग मेरे और देखें, कम ऑन। यू नो आज्ञाकारी का मतलब क्या है? आज्ञाकारी, आज्ञाकारी मीन्स प्रभु ने बोला है मैं करूंगा, अभी वो हो या ना हो वो प्रभु के ऊपर है। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु ने बोला है करना है, मैं करूंगा। क्यों डिले, क्यों चीजें रुकावट है? इट इज बिकॉज हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, परमेश्वर पे नहीं है। कम ऑन। एंड ऑनेस्टली आपको एक बात बताओ, मैं एक भाई से सीखा, उन्होंने मुझे बहुत दिन पहले बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, तभी वो सीनियर पास्टर हैं, वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। वो बोलते हैं परमेश्वर मन कब जांचता है पता है? मन कब जांचता है आपको पता है? प्रभु कब मन जांचता है? शुरू में, मान लो फॉर एन एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका सैलरी, फॉर एन एग्जांपल आपका सैलरी अगर 10,000 है तो 10,000 से 1,000 10 मास देने के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? हेलो हेलो हेलो, कम ऑन, राइट? बट प्रभु आपके मन कैसे जांचेगा पता?
आपका सैलरी 4 गुना हो जाएगा। 20 लाख हो गया। 20 लाख का 10%, कमान 2 लाख रुपए। प्रभु बोलेगा अब मैं देखता हूं इसका मन कहां लगा हुआ है। कमान, क्या वो 2 लाख आप प्रभु के देते? कमान, अगर वहां पे भी आप दे दिया तो बोला हाँ अभी और बढ़ाए, अभी हो गया 50 लाख। 50 लाख का 10%, पास्टर पास्टर वो क्या है ना, प्रभु बोला मैं इसका मन को देख रहा हूं। मन ये मन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Why things, अगर आपका मन प्रभु, मुझे आज भी याद है मैं एक फिल्म के शूट कर रहा था कंगना रनावत के साथ, आई स्टिल रिमेंबर। उसमें मुझे बहुत ही बड़ा रकम मिला था, मेरी पत्नी जानती है। ओके, यू कैन नॉट बिलीव मैं क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ये सारी चीजें करके सीखा है। इसका आशीष भी मुझे मिला है, क्योंकि फिल्मों में जब आप काम करते तो 1000 में नहीं लाखों में पैसे मिलते हैं, राइट? तो मुझे इतना बड़ा अमाउंट मिला। एंड लेट मी टेल यू, बचपन से मेरी मम्मी मुझे हमेशा सिखाई है, वो रकम छोटा हो या बड़ा हो, मेरे माता पिता मुझे हमेशा सिखाए ये चीज़ें बचपन, छोटे टाइम से। जब से मैं घर से बाहर निकला, जब भी मैं मैकडॉनल्ड्स में भी काम किया मैंने, क्योंकि मैं हर एक जवान को कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जब आप पढ़ाई करते डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। खुद के, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या स्टडीज़ कर रहे हो, काम करना शुरू करें। डोंट डिपेंड कि ऑफ कोर्स योर मम्मी डैडी आपके साथ हैं, वो रहेंगे, बट अपने पैर में खड़े बहुत जल्दी हो जाओ। डोंट डिपेंड। ओके, तो मैं मैकडॉनल्ड्स में भी काम कर रहा, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर रहा था। तो उसके बाद मुझे पिक्चर मिल गई। जब पिक्चर मिल गई, बहुत बड़ा रकम मिला। तो मुझे बचपन से ही मुझे सिखाया जाता था, जितना भी मिले, जितना भी, ओके, प्रभु के भवन में बीज बो देना। मत सोचना ये बड़ा रकम है, छोटा रकम है। एंड उस दिन से मैंने सीखा। एंड लेट मी टेल यू, क्योंकि मन प्रभु में लगा हुआ था, इसीलिए वो बड़ा रकम जब कलीसिया में डालने से पहले एक बार भी मेरा दिमाग नहीं चला। अगर मन नहीं, दैट इज व्हाई प्रभु आज परमेश्वर ने बॉम्बे जैसे जगह में, परमेश्वर ने आप जैसे लोगों जैसे परिवार दिया और खुद की कलीसिया है आज। प्रभु आपके मन को देखता है। God is not interested in anything. He is behind your heart. वो आपके हृदय के पीछे है। Come on. Above all, फिर से पढ़े नीति वचन 4:23। Above all, क्या कहता है हिंदी में? सबसे अधिक, सबसे पहले, first. God needs your first. पहला समय, पहला टाइम, फर्स्ट। गॉड डजंट, यू नो, प्रॉब्लम ये है कि हम प्रभु को बचा कुचा समय देते हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि हमारा मन प्रभु पे नहीं, कहीं और लगा हुआ है। गॉड डजंट रिक्वायर योर बचा कुचा समय। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने, एवरी डे उठ के प्रार्थना करना कभी ना भूले। एवरी डे प्रभु को मन दीजिए, पहला समय प्रभु को दे। Then you will see आपकी जिंदगी में बदलाव आएगी। हालेलुया। ये मन का ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दैट इज वाई प्रभु बोल रहे अपना मन व्याकुल। Amen. You know, let me tell you something. आज की डेट में मसीह भाई बहन के भी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। Honestly, and it's a very sad news. Not only here, सब जगह में, everywhere. I will be very honest with you. You know why? Half of the new couples, नया नया शादी जब होता है, नए नए कपल्स जब half of the, कुछ सालों के बाद they plan to divorce, वो डिवोर्स के लिए सोचते हैं। It is because उनका मन, उनका आप लोग इतना धीरे से क्यों बात कर रहे हैं? मैं आप लोग के बारे में नहीं बोल रहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। Come on, क्योंकि उनका मन शादी के बाद भी, ये मन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बाइबल बार बार मन, सबसे पहले मन की रक्षा कर, सबसे पहले
सबसे पहले व्हाई गॉड इज, ये मन ना बहुत चंचल है, चंचल है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर. दैट इज व्हाई गॉड इज सेइंग अपना मन का रक्षा कर. अगर आपका मन परमेश्वर पर नहीं लगा हुआ है, अगर आपका मन कहीं और लगा हुआ है, देन माय डियर फ्रेंड, भले ही आप पैसे वाले हो, भले ही आप जो भी कुछ क्यों ना हो जाए, आने वाले दिनों में तूफान के लिए तैयार हो जाओ तूफान के लिए. एंड उस समय आपको नहीं पता कि तूफान का सामना कैसे करेंगे, बिकॉज आपका मन कहीं और लगा हुआ है. Come on. Listen to me carefully. To every couple, शादी तो हो गई, but they don't know how to maintain their marriage. उनके मैरिज लाइफ को उनको पता ही नहीं कैसे मेंटेन करते हैं. कोई शादीशुदा होता है, ऐसा बिहेव करते जैसे उनकी शादी भी नहीं हुआ है. आपने देखा, मैंने तो काफी देखा है. उनको लगता ही नहीं शादी नहीं हुआ है, उनका लगता ही नहीं है. पत्नी कहीं और है, हस्बैंड कहीं और है, सब बिजी. ये मेट्रो सिटीज में बहुत दिखाई देता है. मन कहीं और लगा हुआ है. Listen to me. And सबको लगता है कि ये फैशन है, सबको लगता है दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड. माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू क्लियर यू समथिंग. ये फैशन नहीं है, ये लेटेस्ट ट्रेंड नहीं है, ये पाप करने का एक नया तरीका है. This is not a fashion. You may think this is a fashion, but this is not a fashion. ये फैशन है ही नहीं. आप पाप को बो रहे हो, आप पाप को बो रहे हो. Come on. अगर आप पाप को बोगे तो क्या उगेगा? हेलो, Come on. क्या उगेगा? आने वाले दिनों में जो फल भी आएंगे वो पाप ही आएंगे. Come on. आपके जो बच्चे आएंगे, जो पीढ़ी आएंगे, वो ही करेंगे. वो देख रहे हैं डैडी आज भी हेलो कैसे हो, चल रहा है, मम्मी व्हाट्सएप में चल रहा है, वो सब देख रहे हैं. आपको लगेगा वो देख नहीं रहे, बट बाबा सब देख रहे हैं. वो फिर जब बड़े होंगे दे विल रिपीट द सेम थिंग. कम ऑन, लिसन टू मी. अगर बीज ही व्यभिचार है, अगर बीज ही अनफेथफुलनेस है, अगर बीज ही झूठ बोलता है, अगर बीज ही गंदी बातें करता है, तो फल भी वही आएगा. आपके अंदर जो बीज है वो प्रभु में लगा ही नहीं है, तो आपके बच्चे कैसे प्रभु में लगे रहेंगे? आपने कभी सिखाया ही नहीं, यू आर बिजी, तो आपके बच्चे कैसे लगे रहेंगे? कम ऑन, मैं किससे, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? इट्स वेरी ट्रूथ. ये कड़वी सच है, पर ये सच है. कम ऑन. शादी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अनफेथफुलनेस को क्या बोलते हैं? एक दूसरे के लिए विश्वासी है ही नहीं, बिजी. कम ऑन. तो जो फल भी आता है वो भी वही आएगा. अगर बीच में झगड़ा है तो झगड़ा है, बच्चे सब देख रहे हैं. कम ऑन. आपको मैं एक बात बताऊं, एक सिखाता हूं. मैंने मेरे बेटा जैरेड को कभी भी घुटने पे आने के लिए कभी नहीं सिखाया. ट्रस्ट मी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. परमेश्वर गवाह है और मेरी पत्नी गवाह है. मैंने कभी नहीं सिखाया उसको घुटने में आके प्रेयर करने के लिए. बट यू नो व्हाट, एक दिन मैंने उसको देखा, सुबह 4 बजे हम लोग प्रेयर कर रहे थे, एंड वो घुटने में आके थैंक यू जीसस बोल रहा है. मैंने बोला ये सीखा कहां से? ऑनेस्टली मैंने उसको कभी नहीं सिखाया. वो क्यों कर रहा है पता? क्योंकि वो देख रहा है. आपने अपने बच्चों को लाइक प्रभु पे मन लगाने का सिखाया नहीं है, तो कैसे होगा? ये मन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम. नाउ डेज एवरी क्रिश्चियन भाई बहन भी सफर कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज क्योंकि उनका मन प्रभु पे नहीं लगा हुआ है. दैट इज व्हाई जो पीढ़ी आ रही है उनका भी मन प्रभु पे लगाया नहीं है. बी केयरफुल.
हाउ यू आर लिविंग, आप कैसे जिंदगी जी रहे हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, आप कैसे जिंदगी जीते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, टू एवरी कपल्स आई से, एवरी माता पिता को मैं कहता हूं, हर एक नया शादीशुदा लोगों को कहता हूं, प्रोटेक्ट योर मैरिज, अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचा के रखें. सैटन इज बिहाइंड दैट. वो नहीं चाहता कि आने वाला जो पीढ़ी हो वो बिलीवर हो. यही पर्पस था सैटन का ईव के जिंदगी में आने का. पर्पस था ये. प्रभु चाहता था फूलो और फले. प्रभु चाहता था विश्वासी बड़े 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 बड़े, कभी झूठ ना बोले, कभी डिसोबे ना करे. डिसोबे क्या बोलते हैं? कभी आज्ञा का उल्लंघन ना करे, ये ना करे. बट इसके पीछे वो पड़ा था. एंड कैन आई बी वेरी स्ट्रेट विथ यू एवरीवन? मैं सबसे स्ट्रेटली बात, टू एवरी हस्बैंड, हर एक हस्बैंड को मैं बताना चाहता हूं, बी केयरफुल आप अपने वाइफ को कैसे ट्रीट करते हैं. मैं बाइबल से बाहर नहीं जाऊंगा. बी केयरफुल कि आप अपने पत्नी को कैसे ट्रीट करते हैं. आपको पता है, आप अगर सही से अगर ट्रीट नहीं करोगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा. आप बोलेंगे पास्टर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, लग रहा है आप वुमेन एसोसिएशन से जुड़े हो. नहीं, ये सच बात है. कोई पढ़ेगा पहला पीटर 3:7, फर्स्ट पीटर 3 उसका 7. कम ऑन क्विकली, फर्स्ट पीटर 3:7. वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से, हाँ, ओके, हाँ, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका, हेलो, तुच्छ करो. क्या करो? कमान कमान कमान, मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं? आज सब पति लोग चुप क्यों है? क्या करो? आदर करो. आगे, हाँ, 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 तुम्हारी प्रार्थनाएं, हेलो पास्टर ये क्या बोल रहे हो आप? तुम्हारी प्रार्थना, मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए. आप ही खुद आपके जिंदगी में ब्लेसिंग्स रोक देते हो. आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा. व्हाई? प्रभु बोलेगा जिसको आप देख रहे हो उसको ही आप खुश नहीं कर पा रहे हो, जिसको आपने देखा नहीं है उसको कैसे खुश करोगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. कोई हस्बैंड या कोई वाइफ अगर उसका मन अगर प्रभु पे लगा हुआ है, वो कभी भी अपने ऑपोजिट स्पाउस को क्या बोलते हैं? पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से, कभी भी लाइक वो झगड़ा या कभी भी वो न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि उसका मन प्रभु पे लगा हुआ है. उसका मन प्रभु पे ही है, लगा हुआ है प्रभु पे. पति कुछ भी बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, चलो खाना बना के देते, पराठा बनाती हूं आज. पत्नी कुछ बोल रही है, अरे प्रेज द लॉर्ड, चलो घूमने चलते हैं. क्योंकि मन अगर आपका मन प्रभु पे लगा हुआ है तो घर में कभी अभी दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों चल रहा है, आधे घंटे का समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि लाइक ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे, चलो तो चल रहा है. टेप रिकॉर्ड आपने देखा पुराने जमाने में रील फंस जाता, टिक 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 हो रहा है. एक बहुत ही बुद्धिमान हस्बैंड था. ओके, तो वो जब घर पे आया देखा कि चीजें बहुत मैस है, मैस मतलब बहुत ही इधर उधर हो गया है. उसको पता है कि अभी तो बम फूटने वाला है. क्या होने वाला है? बम फूटने वाला है. तो उसने जब आया तो हुआ, उसने बोला चलो चलो घूमने चलते हैं, आपको क्या चाहिए, रसगुल्ला खिलाता हूँ, लड्डू खिलाता हूँ. सब तो खत्म हो गया वहां पे. एक बुद्धिमान व्यक्ति, he knows how to handle. ये भी वो बच्चे भी पैं 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 पैं. पास्टर दोनों अभी थे, अभी तीसरा भी आ गया. Come on.
माय डियर फ्रेंड, अपना मन परमेश्वर पे लगा के रखो। अगर आप अपना मन प्रभु पे लगा के नहीं रखोगे, आप सिर्फ घबराओगे ही नहीं, आपकी जिंदगी भी मैस हो जाएगा। यू विल नॉट नो हाउ टू हैंडल। एंड लेट मी टेल ऑल द वाइफ, अभी तक वाइफ लोग खुश हो रहे थे, वाओ। मैं आई वांट टू टेल ऑल द वाइफ, मैं सब पत्नियों को भी बोलना चाहता हूं दैट यू हैव टू रेस्पेक्ट योर हस्बैंड। आपको आपके हस्बैंड को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट ट्रीट हिम लाइक ए सर्वेंट। आप उसको सर्वेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। I have seen in many cases, मैंने काफी जनों को देखा है honestly, most of the wife, you know, like, अरे ये तो एड़ा है, ये पागल है, हेलो। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? हम सभी लोग अच्छे हैं, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ये पागल, कभी ये तो नमूना है। नया नया वर्ड सीखने को मिलता है, पागल। यू नो, मत्ती 5:22 को पढ़ेंगे। मैं बाइबल के बाहर कभी बातें नहीं करूं। मत्ती 5:22 क्विकली, मत्ती 5:22 क्विक। हाँ, ओके, हाँ हाँ, ओके, हाँ, क्या कहेगा? क्या कहेगा? अरे पास्टर, ये निकम्मा झाले, निकम्मा, क्या मराठी में बोलते हैं ना, ये निकम्मा है। आगे आगे, जो कोई दंड के योग्य होगा। आगे, हाँ हाँ, पास्टर ये मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु बोले, अरे खुद ही चल के जा रहा है नरक में। हेलो टू एवरीवन, रेस्पेक्ट योर स्पाउस। लिसन टू मी। अरे पास्टर, यू नो, कभी कभी हम ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं। पास्टर ये दिल का तो बहुत अच्छा है पास्टर, पर मुंह से निकल गया है पास्टर, राइट? बोलते हैं ना कभी कभी, दिल का साफ है, क्या वर्ड है, दिल का साफ है पर मुंह से। लूका 6:45 कोई पढ़ेंगे? लूका 6:45, लूका 6:45 क्विकली। हाँ हाँ, अपने मन के भंडार से भली बातें, मूर्ख नहीं बोलेगा, पागल नहीं बोलेगा, एड़ा नहीं बोलेगा, हेलो, वो अच्छी बातें बोलेगा। आगे, हाँ हाँ, मन में बुरा चीज है तो आगे आगे क्या लिखा है? हाँ, जो मन में भरा है वही मुंह पे। अरे आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, उसके मन में है मन का बहुत अच्छे है, मन का अच्छा, उनके मन में आपके लिए वही है। दैट इज वाई वो वही बोल रहा है। बी केयरफुल व्हाट यू स्पीक। अगर आपका मन परमेश्वर में लगा हुआ है तो आप कभी भी ये शब्द कहोगे ही नहीं। अगर आपका मन कचरे से भरा हुआ है, अगर आपका मन गलत चीजों से भरा हुआ है, तो वही निकलेगा जो भरा हुआ है, भूसा। Come on, I want to tell you something. I want to clear everyone one thing. मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। एडम ईव से नहीं बनी, ईव एडम से बना। फिर से बोलो, एडम ईव से नहीं बना, बट ईव एडम से बना। कम ऑन, नहीं समझ में आया? मैं फिर से बोलूं, फिर से बोलूं, एडम ईव से, ईव एडम से। समझ में आया? What does it mean? You have to respect your spouse. Respect them. God has made you helper. परमेश्वर ने आपको हेल्पर बनाया हस्बैंड के लिए। हेल्प देम आगे बढ़ने में। इनफैक्ट अगर कुछ तू में हो रहा है, सॉर्ट इट आउट एंड से प्रभु प्रार्थना कर। आपका मन अगर प्रभु पे लगा हुआ है, आप हर चीजों में प्रार्थना करोगे, आप हर चीजों में प्रभु के साथ लगे रहोगे, आप हर चीजों में, क्योंकि आपका मन, बाइबल बताती है, धार्मिक व्यक्ति
दे रन टू द फादर, वो परमेश्वर की तरफ भागते हैं। व्हाई? क्योंकि उनका मन प्रभु पे लगा हुआ है। एक व्यक्ति आके मुझे कहता है, पास्टर प्लीज प्रे फॉर माय सन, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। तो उनको एक प्रभु के दास के बारे में बताता हूं, उन्होंने एक एग्जांपल दे रहे थे। बोलते हैं, पास्टर प्लीज मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। सो वो प्रभु के दास ने उनको पूछा, वो शुरू कहां से किया? बोलते हैं, पास्टर समझ नहीं पाए, आपका बेटा दारू पीता है ना? हाँ दारू पीता है। तो उसने बोला, पास्टर प्लीज प्रार्थना करो ताकि ये दारू पीना बंद कर दे, सिगरेट पीना बंद कर दे। आजकल के नौजवान, दे आर स्पॉइलिंग देयर लाइफ। उनको लग रहा है ये फैशन है, बट लेट मी टेल यू समथिंग, कुछ साल के बाद वो फैशन दिखता है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, उसको मैं बार बार कहता था, प्लीज डोंट ईट ऑल दिस थिंग, डोंट स्मोक ऑल दिस थिंग। यू कैन नॉट बिलीव, कुछ दिनों के बाद उसको कैंसर हो गया। पास्टर प्लीज प्रे। अरे बेवकूफ, इतना दूर क्यों आया? तभी से ही खत्म कर देता तो ये दिन नहीं आते। आपको क्या लगता है परमेश्वर नहीं देख रहा है? हम चुपके से एक व्यक्ति है, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। मैं बोला, भाई सीधा तो खड़े हो जाओ। ऑनेस्टली मैं एक शो में गया था, वहां पे देखा, ब्रदर आपने क्या वर्शिप किया ब्रदर, ढाड़। मैं बोला, ये क्या? आपका मन कहां लगा हुआ है? तो वो प्रभु के दास ने पूछा कि कहां से शुरुआत हुआ? वो ड्रिंक्स करना कहां से शुरू किया? यू कैन नॉट बिलीव, वो व्यक्ति कहता है बहुत प्राउडली, गर्व से कहा, पास्टर आपको पता है मैंने मेरे बेटे को समझाया। क्या समझाया? देख तू बड़ा हो रहा है, अगर तुझे दारू पीना है तो मेरे साथ बैठ कर पी, दोस्तों के साथ मत पीना। हम बच्चों को ऐसे शिक्षा दे रहे हैं। तो आपने शिक्षा दिया, पास्टर वो शिक्षा इतना भारी पड़ गया, आज मेरा बेटा आके कहता है, पापा आपके पैक में मजा नहीं आ रहा है। हम कैसे शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? आपने कभी अपने बेटे को सिखाया ही नहीं, यीशु मसीह पे लगे रहो, अपना मन यीशु मसीह पे लगा के रखो। आपने अपने बेटे को लगाए। यू नो द मोस्ट, आई वांट टू टेल यू, मैं किसी व्यक्ति को पूछा, आपके बेटे चर्च क्यों नहीं आए? यू नो पास्टर, यू नो उसका एग्जाम था ना इसीलिए नहीं आ पाया। मैंने बोला, कम ऑन, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? आने वाले दिनों में वो आएगा ही नहीं। फिर रोगे, प्रभु मेरे बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? प्रभु मेरे बच्चे आना चाहिए। प्रभु बोलेगा, आपने सिखाया ही नहीं उनको। कलीसिया जाना सिखा, आपने उनको यह सिखाया कि तुम्हारा एग्जाम इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो वही बढ़ेंगे, वही ढांचा में बढ़ेंगे वो ऐसे। और फिर बाद में यू विल क्राई, पास्टर मैं 10 दिन से फास्टिंग कर रहा हूं। प्रभु बोलेगा, और 20 दिन कर, फिर मैं सोचता हूं। अपने बच्चों को परमेश्वर बार बार कह रहा है, तुम्हारा मन प्रभु पे लगा के रखो। अगर आपका मन प्रभु पे लगा ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे आपके बच्चे के मन प्रभु पे लगा रहेगा? आपने सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को, प्रभु के आराधना करते रहो, गुणगान करते रहो। आपने कहा, ए कम ऑन, दे आर यंग पास्टर, लेट देम एंजॉय करते करते ऐसा हो गया। फिर बाद में कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, पास्टर देखो ना ये हो गया पास्टर। इट इज यू, कोई और नहीं। मम्मी पापा का मन प्रभु पे लगा ही नहीं है, वो ही चल रहा है। तो वो भी बेटा भी साइड में बैठ के, एक दिन आया वो बच्चे का खत्म हो गया, मम्मी डैडी का रह गया। लिसन टू मी केयरफुली। आपने शिक्षा दिया ही नहीं अपने बच्चों को। परमेश्वर जब तक इस संसार में था, अपने चेले लोगों को डिसिप्लिन करके सिखाता था कि एवरी टाइम तुम्हारा मन पिता पे लगा रहे। इसीलिए देखो, फिर बाद में जब उन्होंने मिनिस्ट्री किया,
परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। कितने तूफान आए आपको पता है, पूरे इलाका के लोग इकट्ठा हो गए, उनके साथ गलत कर रहे हैं, पर वो बुलंद तरीके से खड़े रह के परमेश्वर की आराधना स्तुति। यू नो व्हाई? बिकॉज उनका मन प्रभु पे ये किसने सिखाया? यीशु मसीह ने सिखाया। इसीलिए वो ऐसे ढांचा में बढ़ते गए। अगर आप नहीं सिखाओगे, वो ढांचे में वो बढ़ेंगे ही नहीं। यू विल सी द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम्स को देखोगे। जब उनके जिंदगी में तूफान होगा, वो यीशु मसीह के पास आएंगे ही नहीं। व्हाई? बिकॉज आपने सिखाया नहीं है उनको। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? दैट इज वाई बड़े होके वो सब गलत काम कर रहे हैं। दैट इज वाई बड़े होके सब इधर उधर जा रहे हैं। बिकॉज आपने उनको शिक्षा ही नहीं दिया है मन प्रभु पे। अगर सीखे हैं कि आपका मन प्रभु पे लगा हुआ है, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने पति को, आपके घराने को यह सिखाए। तभी आपका मन कभी व्याकुल नहीं होगा, तभी आप कभी नहीं घबराओगे। तो आने वाले दिनों में आपके बच्चे भी जब तूफान का सामना करेंगे, वो भी नहीं घबराएंगे, वो भी नहीं टलेंगे। कम ऑन। लास्ट एग्जाम्पल देके मैं खत्म कर रहा हूं। परमेश्वर ने डेविड को क्यों राजा बनाया? व्हाई? क्यों राजा बनाया? जस्ट बिकॉज वो जेसी का बेटा था? नहीं। जस्ट बिकॉज वो वर्शिप करता था? नो। वर्शिप तो कितने लोग करते थे उस जमाने में। जुबल किया, जो पहली बार बीना बजाया, कितने लोग वर्शिप करते थे। बट दैट वॉज नॉट द रीजन। प्रभु ने डेविड को क्यों राजा बनाया? वो इसीलिए राजा बनाया बिकॉज डेविड का 24 घंटे 7 दिन 365 डेज प्रभु पर लगा हुआ है। उसका मन प्रभु पे लगा हुआ है। Listen to me carefully. डेविड तो ट्रेन भी नहीं। आपको पता है जब वो गोलायत के सामने युद्ध किया, वो ट्रेन था, उसको किसने तालीम दिया था? बाइबल बताती है सॉल ने, जो राजा सॉल था, उसने उसको कमांडर रखा। कमांडर क्या रखा? कमांडर रखा, राइट? क्या वो तालीम था कमांडर बनने के लिए? नो। पर वो बना कैसे? बिकॉज उसका मन प्रभु पे लगा हुआ था। प्रमोशन आपकी मेहनत की वजह से नहीं। हेलो, प्रमोशन तभी आएगी जब आपका मन प्रभु पे लगा रहेगा। नहीं तो आप जिंदगी भर चापलूसी करते रहोगे, तभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। आपने देखा ना कितने लोग, अरे फर्स्ट, अरे सर, अरे बॉस, अरे दिस, तभी भी उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। अगर आपका मन प्रभु में लगा रहेगा, आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर उस व्यक्ति का मन को बदलेगा। परमेश्वर वो व्यक्ति के मन को बदलेगा, वो आपको प्रमोशन देगा, वो आपको आशीष, बोनस, क्या 3 बार बोनस देगा आपको। आपको बॉस को खुश करने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर को खुश करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉस से बदतमीजी करो, नहीं। पहला सैमुएल 16 उसका 7 कहता है, मैं मन को देखने वाला परमेश्वर हूं। कम ऑन, पहला सैमुएल 16 उसका 7। हाँ 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 हाँ। हाँ। किस पे रहता है? किस पे रहता है? मन पर रहता है। माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर 826 टाइम, कितने बार? 826 बार मन 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 कह रहा है। इसका मतलब क्या? प्रभु चाहता है कि आपका मन प्रभु पे लगा के रखो। वो शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम तभी नहीं होगा जब दोनों परमेश्वर का अपना मन प्रभु पे लगा के रखेंगे। वो लड़का कभी भी गलत राह पे नहीं जाएगा। कब? जब उसका मन प्रभु पे लगा रहेगा। वो बिजनेस कभी भी घाटे में नहीं जाएंगे। अगर घाटे में भी जाएगा तो वो कभी भी गलत स्टेप नहीं लेगा। कब? जब उसका मन प्रभु पे लगा रहेगा। आपके दशमांश में आशीष कब मिलेगी? जब आपका मन प्रभु पे लगा रहेगा। आपके जिंदगी में तूफान भले ही क्यों ना आए, आप कभी नहीं गिरेंगे। कब? जब आपका मन परमेश्वर पे लगा रहेगा। इसलिए बाइबल बताती है, अपना मन का ध्यान दो, मन को ध्यान दो, मन को ध्यान दो।
हालेलुया। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। गॉड लव्स यू। परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। दैट इज वाई वो एवरी टाइम वो आपसे वचन के द्वारा बातें करता है। दैट इज वाई जो भी कुछ क्यों ना हो जाए माय डियर फ्रेंड, आपकी शादीशुदा लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके कामकाज में, आपके फैमिलीज में कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपना मन प्रभु पे लगा के रखो। जब आप अपना मन प्रभु के लगा के रखोगे तो वेरी फर्स्ट थिंग क्या आएगा, आपके जिंदगी में हमेशा शांति बने रहेगा। आपको लोग उल्टा सीधा भी बोलेंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मन प्रभु पे लगा हुआ है। आपके बिजनेस नीचे भी जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आपका मन प्रभु पे, आपको पता है कि प्रभु आज नहीं तो कल ऊपर लेके जाएगा। आमेन, हालेलुया। इवन तो चीजें नहीं हो रही है, आपको पता है कि मेरा परमेश्वर नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। यू नो इट। दैट इज वाई माय डियर फ्रेंड, आपका मन, कोई पढ़ेगा नीति वचन, दैट लास्ट स्क्रिप्चर, चार 23। अपने मन की रक्षा कर। अपने बाजू वाले को देख के बोला, अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त प्रभु, लॉर्ड आई प्रे फॉर एवरीवन, जितने लोग भी यहां पर उपस्थित हैं और जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, इन सभी को तेरे चरण में रखता हूं प्रभु। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु तो हमें मदद करता कि हम अपने मन को रक्षा कर सके प्रभु, हर एक नेगेटिव बातों से, नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव कामों से, नेगेटिव दोस्तों से प्रभु हमारे मन को तू रक्षा कर पिता परमेश्वर, ताकि हम प्रभु कोई भी ऐसे कोई गलत डिसीजन ना ले या गलत काम ना करे जो आपके वचन के खिलाफ है प्रभु। मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, यहाँ पे जितने भी जन है प्रभु, उन सभी को तू आशीष कर, उन सभी को बुद्धि ज्ञान बल शक्ति से भर पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर, जो आपने मुझे बताया मैंने आपके लोगों को बता दिया प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन को हम सुन के सुनने वाले नहीं, चलने वाले बने पिता परमेश्वर। जो कोई यहाँ पे बीमार है या जो कोई भी यहाँ पे पिता परमेश्वर कोई प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड, आपने उनको हर एक बीमारी से, हर एक नेगेटिव चीजों से आजाद कर दिया है प्रभु। प्रभु हमारा शरीर आपका मंदिर है, कोई भी नेगेटिव चीज, कोई भी बीमारी प्रभु कभी भी कामयाब नहीं होगा प्रभु। हम सब राजा के बच्चे हैं और हम राजा की तरह जिएंगे पिता परमेश्वर। हमारे बीच में और जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, कोई भी गरीब नहीं रहेगा पिता परमेश्वर। आई बिलीव इट लॉर्ड। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर प्रभु, यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूं और हम सभी जन कहते हैं हालेलुया। सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें।